कहा ना, चिराग पासवान लंबे रेस के घोड़ा है। और वो देख, नीतीश कुमार को एक एक तरह से फॉलो करते हैं। 95 के चुनाव में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे, मात्र 7 सीट आया था उन्हें। और 7 सीट आया था, पूरे बिहार में चुनाव लड़े थे, तो उस समय 325 का विधानसभा होता था। 325 सदस्यों का, या 324 या 25 सदस्यों का था विधानसभा। बिहार झारखंड एक था, उसमें वो 7 सीट लाए थे। और चिराग पासवान अगर लड़ते हैं अकेले और वो 10 सीट भी अगर लाते हैं, तो बिहार में अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट वो बन सकते हैं आगे में। तो वो देख रहे हैं कि शुरुआत अभी होगी, तभी तो कोई उन्हें नेता मानेगा। जब मैदान में आएंगे ही नहीं, तो पहचान उनकी कैसे बनेगी। चिराग पासवान इस बार जो विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उतर रहे हैं। किसी तरह से ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाए, एक्सीडेंटल सीएम ही सही, लेकिन वो सीएम बन जाए। देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी राष्ट्रीय राजनीति करता है, आप देखते हैं केंद्र में बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, केंद्र की राजनीति छोड़कर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री एक राज्य का मालिक होता है, सर्वे सर्वा होते हैं। नीतीश कुमार भी केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्रालय उनके पास था, परिवहन था, कृषि था, कई मंत्रालयों के वो मालिक रहे हैं। लेकिन उन्होंने बिहार आना और बिहार से बाहर जाने का नाम, केंद्र में मंत्री, इनको तो अभी वो प्रधानमंत्री तक का पद दे दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात क्या सीटों को लेकर भाजपा जेडीयू के साथ बिगड़ गई है? क्योंकि उनकी पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, उनका एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम गठबंधन में तो हैं, लेकिन स्वतंत्र पहचान के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। आपका तो इतना लंबा अनुभव है, कई दशक की पत्रकारिता का अनुभव है। ये एक लाइन का ऐलान है चिराग पासवान की पार्टी का कि हम गठबंधन में सहयोग करेंगे, लेकिन स्वतंत्र पहचान के साथ उतरेंगे चुनाव में। इसको जरा डिकोड कीजिए, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है चिराग पासवान के मन में? देखिए, मैंने तो आज से 6 महीना पहले भी आपको बताया था कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में ही गठबंधन में रहेंगे, और विधानसभा चुनाव जैसे ही आएगी, जैसे जैसे नजदीक आएगी, वो अलग चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो वो रुक जाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी तो वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और उसका फायदा निश्चित तौर पर आरजेडी को होगा। अगर चिराग पासवान पूरे बिहार में चुनाव लड़ते हैं, तो आरजेडी को फायदा होगा, एनडीए को नुकसान होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि चिराग पासवान को किस रूप में इस्तेमाल करती है, क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं और वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का अनुमान है। नरेंद्र मोदी एक बार बोल देंगे कि भाई सीट, उनकी मांग है 30 सीट, एक राज्यसभा, एक एमएलसी। अगर वो बोल देंगे, आश्वासन दे देंगे, तो बल्ले बल्ले है, फिर वो एनडीए में रह जाएंगे। फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि भाई स्वतंत्र पहचान के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? क्योंकि उन्हें 30 सीट नहीं दिया जा रहा है, जी। 20 सीट दिया जा रहा है, और साथ में वो एक राज्यसभा और एमएलसी भी मांग रहे हैं। माँ के लिए राज्यसभा और बहन के लिए एमएलसी। तो ये कई कारण है जिसको लेकर के चिराग पासवान अलग रणनीति अपना रहा है। हो सकता है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एकजुट होकर के एक नया समीकरण बनाए विधानसभा चुनाव में, जो कि काफी कारगर हो सकता है। अंदर अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, चिराग पासवान लंबे रेस के घोड़ा है। और वो देख, नीतीश कुमार को एक एक तरह से फॉलो करते हैं। 95 के चुनाव में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे, मात्र 7 सीट आया था उन्हें। और 7 सीट आया था, पूरे बिहार में चुनाव लड़े थे, तो उस समय 325 का विधानसभा होता था। 325 सदस्यों का, 324 या 25 सदस्यों का था विधानसभा। बिहार झारखंड एक था, उसमें वो 7 सीट लाए थे। और चिराग पासवान अगर लड़ते हैं अकेले और वो 10 सीट भी अगर लाते हैं, तो बिहार में अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट वो बन सकते हैं आगे में। तो वो देख रहे हैं कि शुरुआत अभी होगी, तभी तो कोई उन्हें नेता मानेगा। जब मैदान में आएंगे ही नहीं, तो पहचान उनकी कैसे बनेगी। चिराग पासवान इस बार जो विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उतर रहे हैं। किसी तरह से ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाए, एक्सीडेंटल सीएम ही सही, लेकिन वो सीएम बन जाए। देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी राष्ट्रीय राजनीति करता है, आप देखते हैं केंद्र में बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, केंद्र की राजनीति छोड़कर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री एक राज्य का मालिक होता है, सर्वे सर्वा होते हैं। नीतीश कुमार भी केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्रालय उनके पास था, परिवहन था, कृषि था, कई मंत्रालयों के वो मालिक रहे हैं। लेकिन उन्होंने बिहार आना और बिहार से बाहर जाने का नाम, केंद्र में मंत्री, इनको तो अभी वो प्रधानमंत्री तक का पद दे दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये बड़ी बात है। तो चिराग पासवान की भी महत्वाकांक्षा, बड़ी महत्वाकांक्षा है, जो रामविलास पासवान पूरा नहीं कर सके, वो चिराग पासवान चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। युवा हैं, क्योंकि बिहार में अब जेपी आंदोलन, 77 के आंदोलन का
एरा अब समापन के कगार पर है। 50 साल बाद सभी लोग उस आंदोलन के बीच में कोई युवा नेता नहीं उभरे हैं। तो युवा नेता में अभी देखा जाए तो एक तेजस्वी यादव है और एक चिराग पासवान है। तो आने वाला भविष्य तो इन्हीं दोनों के हाथ में है। तीसरा कोई आ सकता है, हो सकता है प्रशांत किशोर अगर समीकरण में आ जाए तो वो भी हो सकते हैं। नया कोई अभी तो दूर तक कोई नया युवा नेता नहीं, नीतीश जी के बेटे निशांत राजनीति में आ जाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान देख रहे हैं कि एमपी रह लिए, मिनिस्टर रह लिए, तो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब उनका है, सपना है, तो उसके लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उन्हें सम्मानजनक सीट नहीं मिला, 30 विधानसभा सीट, एक राज्यसभा और एक एमएलसी का पद नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर विधानसभा का ये जो चुनाव एक लाइन का पोस्ट किया गया कि गठबंधन में सहयोग लेकिन पहचान में स्वतंत्र, स्वतंत्र पहचान के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, इसको धमकी माने बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी से पूछे बगैर वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जेडीयू के लिए धमकी माने? निश्चित तौर पर जनता दल यू के लिए, वो पिछले 20 के चुनाव में भी बीजेपी के साथ रह करके जनता दल यू का बंटाधार किया था और इस बार भी उनकी रणनीति यही रहेगी। और वो रणनीति का खुलासा पहले चिराग पासवान भी कर चुके हैं, अभी उनके बहनोई ने किया है कि स्वतंत्र। तो स्वतंत्र रहने का क्या मतलब है? वो चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान किसको होगा? एनडीए को होगा। तो कहीं ना कहीं अगर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी पर डिपेंड है। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो चिराग पासवान अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर वो चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे।